हर खबर पर आपकी नजर बेताब समाचार। लोकसभा के प्रभारी माइनॉरिटी से है, जो कन्हैया कुमार जी की लोकसभा है, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के से यहाँ पर इनको इंचार्ज लगाया गया है। लोकसभा में बहुत मेहनत कर रहा है, रात को 3-3 बजे तक मेहनत कर रहा है, यहाँ पर सबसे मिल रहे हैं। ये मुनव्वर सोलंकी साहब है, ये सह प्रभारी है चाहत भाई के साथ ही, तो ये भी बड़ी मेहनत कर रहे हैं। मुनव्वर सोलंकी जी जोरदार तालियां। हमारे बीच में मोहम्मद तौकीर साहब हैं, ये करावल नगर के जिला अध्यक्ष हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं पूरे अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ये इरशाद भाई है, ये हमारे महासचिव है माइनॉरिटी के अंदर, और इनसे में ये हमारे भाई नदीम आलम साहब बहुत मेहनती है, आपके बीच में ही रहते हैं, चांद भाई के दोस्त हैं, तो इन्होंने ही हमारे को इतने मजबूत साथी से मुलाकात कराई है। तो मुझे बहुत खुशी है कि चांद मियाँ हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं और आने वाले टाइम में इंशाल्लाह एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी मिलेगी। तो ये मैं धन्यवाद करता हूँ नदीम भाई का। ये जुड़ने नहीं जा रहे, ये वालिद साहब हैं, ये भी पुराने कांग्रेसी है, जुड़े हुए ऑलरेडी हैं, सभी कांग्रेस के। ये दारू का बुआ है, आप समझे नहीं, मैं किसी कोई चीज का इशारा कर रहा हूँ। देखो ये रिप्रेजेंट करेगा ना माइनॉरिटी को यहाँ पर। ये सारे कांग्रेसी है, पहला सब जी। आज की सभा की सदारत कर रहे हो हमारे सभी भाई, छोटे बड़े बुजुर्ग और मेरे सब चहेते, और हमारे शहनवाज शेख साहब जो हमारी माइनॉरिटीज के 22 चेयरमैन है पूरी इंडिया के, और हमारे माननीय वाहिद कुरैशी साहब जो दिल्ली चेयरमैन है दिल्ली कांग्रेस के, और हमारे चाहत साहब जो यहाँ के प्रभारी हैं, और मैं तो अभी ताल्लुक कराई दिया मेरा। इंशाल्लाह सबसे पहले तो आप सब लोगों से मिलकर मुझे बहुत ही दिल से खुशी हुई कि आपके अंदर जो जोश है, जो जज्बा जो मैंने देखा, तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कन्हैया को इंशाल्लाह जीत मिलेगी, क्योंकि आपका जज्बा देखते हुए आपका। अब इंशाल्लाह ज़्यादा कुछ ना कह दूँगा, बहुत थोड़ा सा कुछ आपके सामने कहूँगा कि ये जो हमारे कन्हैया कुमार जो हमारे लोकसभा प्रत्याशी हैं, ये खाली कन्हैया कुमार नहीं, हम सब कन्हैया कुमार हैं, क्योंकि हमारा क्षेत्र बहुत बड़ा है, और क्योंकि वो सबके पास नहीं जाते, बड़ी शिकायत है कभी मेरे पास नहीं बने, लेकिन नहीं कन्हैया कुमार तो लोकसभा पे, लेकिन हम हर घर के कन्हैया कुमार हैं, घर घर में कन्हैया कुमार है। मैं भी कन्हैया कुमार हूँ, तुम भी कन्हैया कुमार हो, तुम भी कन्हैया कुमार हो, और इंशाल्लाह उसी उसमें हम सब कन्हैया कुमार की वजह से आप सबका इंशाल्लाह तारुकी और हम की वजह से आपसे मिलेगी इंशाल्लाह, शायद आपके और मिलेगी। लेकिन बात यह है कि इंशाल्लाह अब जिस दिन हमारे यहाँ चुनाव होगा 25 तारीख को, सबसे पहले हमारा काम ये होगा सुबह उठते ही इंशाल्लाह, बाद में जलपान, पहले मतदान। और हमारे अर्जुन अजीज दिल्ली के माइनॉरिटी के चेयरमैन अब्दुल भाई साहब का मैं स्वागत करना चाहता हूँ कि लोकसभा के अंदर वो आए, और मैं इससे एक हफ्ता पहले से मैं इनसे कह रहा हूँ कि हमारी लोकसभा में भी आ जाओ, चांदनी चौक में तो हो, यहाँ भी आपकी बहुत डिमांड है। और कन्हैया कुमार तो ठीक है कैंडिडेट है, लेकिन लोग, मैं मिल रहा हूँ लोगों से, माइनॉरिटी का यहाँ पे बहुत लोग हैं जो आपको बहुत दिल से याद कर रहे थे कि आप आओ, और आज हमारी वो अचानक से मुझे पता चला कि हमारे वाहिद भाई आए, तो बहुत बहुत शुक्रिया वाहिद भाई हमारी लोकसभा में पधारने के लिए। हम सब आपका खैर मकदम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपकी क़यादत के अंदर इंशाअल्लाह हम सब यहाँ पर माइनॉरिटी पूरी तरह से मजबूत होगी इंशाअल्लाह, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हमसे होगा, और हम आपने कहा कि मेहनत कर रहे हैं, आपकी मेहनत के आगे हमारी मेहनत कुछ भी नहीं है। हमने देखा है आपका पसीना कैसे टपकता है, और आप जिस तरह से मेहनत करते हैं, पूरा डिपार्टमेंट ही करता है, लेकिन आपको देख के हमारे जैसे लोगों को जोश मिलता है कि वाकई में मेहनत क्या होती है और डिपार्टमेंट को कैसे चलाया जाता है। और हर किसी की शिकायतों को भी देखते हुए, गलतियों को भी देखते हुए आप बहुत सी बातों को बर्दाश्त भी कर लेते हो, और उसके बावजूद उसको गले लगाते हो, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो हमारे बीच में शहनवाज शेख साहब, तंवर साहब जो हमारे सीनियर, बहुत अच्छे सीनियर लीडर हैं,
हमारे बीच में चाहत भाई, मुनव्वर साहब, नदीम भाई, चांद साहब, इरशाद भाई, तौकीर भाई और मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, मैं आपके बीच में आया हूँ आपसे गुजारिश करने। कोई आप नाराजगी ना रखिए किसी भी बात की। हमें तानाशाही को हटाना है। जो हम लोगों पे जुल्म हो रहे हैं, उस जुल्म की हमें लड़ाई लड़नी है। इस देश में क्या हो रहा है? इस देश में क्या हो रहा है? सिर्फ जुमलेबाजी हो रही है। हिंदू भाई और मुसलमान भाइयों को लड़ाया जा रहा है। कारोबार बिल्कुल खत्म हो गया है। अगर कारोबार किसी का चल रहा है तो अडानी अंबानी का चल रहा है। जो नीचे तबके के लोग हैं वो परेशान हालत में है। देश की जो हालत है आप सही से जानते हैं। हमारे को क्या चाहिए? हमें चाहिए कि हमने नरेंद्र मोदी को हटाना है। आपके बीच में कन्हैया कुमार हमारे लोकसभा के प्रत्याशी हैं, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, नौजवान है। कॉलेज टाइम से वो जुल्म सहते आए हैं। भाजपा ने कितना जुल्म उनको करा, जेल तक पहुंचाया, झूठे आरोप लगाए। आज वो हमारे बीच के अंदर कांग्रेस के प्रत्याशी बनकर आए हैं। आपके बीच में भी वो आना चाहते हैं, लेकिन आज के हालात के अंदर जो माहौल है, बीजेपी वाले चाहते हैं कि पोलराइज करें। किसी तरह कोई ऐसा माहौल बनाया जाए कि हिंदू भाइयों का वोट कांग्रेस से अलग हो जाए। तो उनकी सही बात है। वो कांग्रेस हमारे प्रत्याशी वो पूरा अपने लोगों में अंदर घुस के अपना वोटों की विनती कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। हमारा काम क्या है? हम खुद कन्हैया कुमार बनकर मेहनत कर रहे हैं। मैं चांदनी चौक रहता हूं। चांदनी चौक में हमारे जयप्रकाश अग्रवाल जी चुनाव लड़ रहे हैं। उनसे हमने खुद कह दिया है कि आप अपने लोगों में जाइए, उनका वोट अब कांग्रेस की तरफ करिए। हम तो आपके साथ हैं ही। हम आपको वोट देने चाहते हैं और देंगे। और सही बात भी यही है। किसी तरह चुनाव पोलराइज ना हो जाए, हिंदू भाई मुसलमान भाई अलग अलग ना हो जाए, एक साथ मिलकर हमें कांग्रेस को वोट देना है। साथियों, अगर ये विधानसभा की बात है, यहाँ पर सड़कें हमने देखी कितनी टूटी हुई है। पीछे मनोज तिवारी यहाँ पर मेंबर पार्लियामेंट है, कोई काम नहीं किया होगा। 10 साल में कभी आए भी नहीं होंगे यहाँ पर। तो साथियों, मैं तुमसे विनती करता हूं, कन्हैया कुमार जी को आप ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जितवाएं। अगर कोई भी बात हो, कोई भी कमी हो, अगर कोई भी किसी गरीब का कोई काम हो, किसी का भी कोई काम हो, वो आप हमें बताएं। चांद भाई को बताएं, नदीम भाई को बताएं। इंशाल्लाह आपकी बात पूरी होगी, आपके काम पूरे होंगे। तो हम आपसे विनती करने आए हैं, गुजारिश करने आए हैं कि आप सब कांग्रेसी हैं, पुराने कांग्रेसी हैं। ये बाबूजी है हमारे चांद भाई के, आपको समझाने की जरूरत तो है नहीं। बस ये है कि घर से बाहर निकल के देखो, सब जोश से लगना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं पार्टी के साथ, लेकिन मान सम्मान सबको चाहिए। और मान सम्मान, चुनाव जीतेंगे तो मान सम्मान आप लोगों को ही मिलेगा। सबको पता है कि किस वोट से हम जीते हैं। तो साथियों, आपके एरिया में जो भी काम होंगे जो पहले कभी नहीं हुए, आप देखो जो कांग्रेस के टाइम में सड़कें बनी थी, स्कूल बने थे,
पुल बने थे, उसकी मेंटेनेंस भी नहीं कर पा रहे आपके। तो साथियों, अगर काम अच्छी तरह चाहिए, कारोबार अगर अच्छा बढ़ाना है तो कांग्रेस को हमें लाना पड़ेगा। मैं इसी के बाद आपसे गुजारिश करूंगा, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन चुनाव जीत के हम यहां पर आपके बीच में आएंगे, और अगर बाबरपुर विधानसभा के अंदर कोई काम रह गया हो तो वो हम आपसे वादा करते हैं, कोई काम ऐसा नहीं रहेगा जो काम ना हो कांग्रेस के टाइम में। कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। चांद भाई हमसे जुड़े हुए हैं, ये शाहनवाज भाई है, 4,500 किलोमीटर चलकर राहुल गांधी के साथ पूरे इंडिया में घूमकर आए पैदल, और इन्हीं के साथ, इन्हीं के जो कंपाउंड के अंदर जो ठहरने का जो सिस्टम था, रात को सोने का सिस्टम था, तो वो एक साथ ये लोग जो है शाहनवाज भाई और कन्हैया कुमार जी साथ रहते थे। तो मैं शाहनवाज भाई से भी गुजारिश करूंगा, और हम लोग आपके बीच में आते रहेंगे। वो हमारे कन्हैया कुमार जी को आप मेंबर पार्लियामेंट बना दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमारे बीच में जो हमारे दिल्ली के प्रभारी हैं और जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं शाहनवाज भाई आए और 2 बार अपनी रखें। स्वागत। अस्सलाम वालेकुम साहब। आज बहुत शानदार मीटिंग, आप सबने जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जो कांग्रेस को जिताने के लिए जो फिक्रमंद है, वो सब यहाँ पर इकट्ठा है और बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। सबके लिए एक बार ताली आप अपने लिए बजाएंगे। हमारे बीच में अब्दुल वाहिद कुरैशी जी, जो कि दिल्ली प्रदेश माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं, और इनके चेयरमैन बनने के बाद माइनॉरिटी डिपार्टमेंट क्या होता है ये दिल्ली के लोगों को पता चला, और दिल्ली के आज कोने कोने में माइनॉरिटी डिपार्टमेंट पहुंचा है। तो चेयरमैन साहब ने बहुत मेहनत की है, जोरदार ताली इसके लिए हम बजाएं। खास तौर पर हमारे लोकसभा के प्रभारी भाई चाहत खान जी, हमारे मुनव्वर सोलंकी जी को प्रभारी जो साथ में इंचार्ज है, कंवर साहब, वकील भाई हमारे जिला के अध्यक्ष भाई, हमारे चांद भाई, नदीम भाई, इरशाद भाई, सब साथी जो कांग्रेस के मेन लीडर हैं। आप सब कम्युनिटी लीडर हो, अपने अपने क्षेत्र, अपने अपने मोहल्ले के लीडर हो। आपके बूथ पर, अपने मोहल्ले पे आप वोट दिलाओगे, ना तो उस बूथ पर राहुल गांधी चुनाव जिता सकते हैं, ना कन्हैया कुमार चुनाव जिता। वहां कौन जिताएगा चुनाव? आप जिताओगे। आप ये बात समझ लीजिए कि इस हालात में, मुल्क में जो हालात है, 4 फेज के चुनाव, 5 फेज के चुनाव हो गए, ये 5 फेज में वोटिंग परसेंटेज 60-65% हुआ है। 60-65% वोट में रिजल्ट नहीं मिलेगा साहब। ये सीट जो है, ये सीट फंसी हुई है, आसान नहीं है। यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज आप लोगों को 90% करना पड़ेगा, 100% करना पड़ेगा, तब हम जीत पाएंगे। मुल्क के हालात आपके सामने हैं। 10 साल सरकार चलाई भारतीय जनता पार्टी ने। भाई ने जो बात की कि मनोज तिवारी को शर्म आनी चाहिए, किस मुंह से वोट मांग रहे हो? जो क्षेत्र का हालत है, 10 साल में ना आप कोई बजट यहाँ पर खर्च कर पाए, सरकार आपकी थी, ना कोई प्रोजेक्ट यहाँ पर लगा पाए। सड़कों की हालत देखिए, गंदगी इतनी है, इतना ज्यादा कूड़ा है, कोई प्रोजेक्ट यहाँ पे, कोई विकास का काम नहीं हुआ है। तो आपको शर्म आनी चाहिए। 10 साल आप कैसे यहाँ पर एमपी रहे, सरकार आपकी 10 साल रही। प्रधानमंत्री जी ने कहा था हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, तो 10 साल में कितने करोड़ हुए? 20 करोड़ मिले? नहीं मिले। प्रधानमंत्री जी ने कहा था महंगाई कम करूंगा। आप अपने घर जाके पूछिए, अपनी बीवी से, अपनी बहन से, अपनी माँ से, एक भी चीज सस्ती हुई है रसोई की? बिल्कुल सर, हर चीज महंगी हो गई।
पूरी दुनिया में पेट्रोल और डीजल सबसे ज्यादा महंगा बेचा जा रहा है। तो ये 10 साल में नरेंद्र मोदी जी पूरी तरह से विफल रहे हैं और आप सबके माध्यम से मैं उनको संदेश देना चाहता हूं कि अब वो अपने नाम के आगे पूर्व प्रधानमंत्री लगाना शुरू कर दीजिए। तो साथियों, 10,000 किलोमीटर की यात्रा, 4,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और उसके बाद 6,500 किलोमीटर की न्याय यात्रा मणिपुर से मुंबई तक। ये 10,500 किलोमीटर की यात्रा किस लिए की गई? आपके मुद्दों के लिए। नफरत किसके खिलाफ थी? हमारे खिलाफ। तो राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी की आंख में आंख डालकर उससे कहा कि देश जो है नफरत से नहीं चलेगा, मोहब्बत से चलेगा, इसलिए ये यात्रा की। मणिपुर में जो अन्याय हुआ, वो मणिपुर में अन्याय को देखकर राहुल गांधी ने न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए न्याय यात्रा की और वो न्याय यात्रा मणिपुर से स्टार्ट की। अन्याय हो रहा था बीजेपी की तरफ से। किस किस के खिलाफ अन्याय हो रहा था? 700 किसान शहीद हो गए, उनके खिलाफ अन्याय। युवा रोजगार नहीं मिला, युवाओं के खिलाफ अन्याय। और जो युवा सेना में जाना चाहते थे उनको अग्निवीर के नाम पर उनके साथ अन्याय किया कि 4 साल के बाद वो पूर्व सैनिक भी नहीं कहलाएंगे, उनको बेरोजगार कर दिया जाएगा। तो किसानों के साथ अन्याय किया, युवाओं के साथ अन्याय किया, रोजगार के नाम पर अन्याय हुआ, महंगाई के नाम पर अन्याय हुआ। महिला रेसलर जो मेडल लेकर आई देश के लिए, वो जंतर मंतर पर उनको बैठना पड़ा न्याय के लिए। तो महिलाओं के साथ अन्याय हुआ। ये सारे अन्याय को देखकर राहुल गांधी ने न्याय की बात की, गारंटी की बात की। और क्या गारंटी दे रहे हैं राहुल गांधी? 25 लाख रुपए आपको दे रहे हैं इलाज के लिए। अगर किसी भाई की बीमारी और किसी तरह का ऑपरेशन करना है तो अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो 25 लाख रुपए आपको दिए जाएंगे आपके इलाज के लिए। ये कांग्रेस की गारंटी है। दूसरी गारंटी ये है कि कांग्रेस महिलाओं को, जो गरीब महिला है, उनको उनके खाते में हर साल 1 लाख रुपए डालने का काम करेगी। ये कांग्रेस की गारंटी है। तीसरी गारंटी, जो युवा साथी है जो डिप्लोमा करेंगे, ग्रेजुएशन करेंगे, उनको हर साल 1 लाख रुपए देने का काम करेंगे। ये कांग्रेस की गारंटी है। तो हम आप सब लोगों के बीच में जब जाएं तो कांग्रेस की गारंटी की बात करें, कांग्रेस के न्याय की बात करें और राहुल गांधी पर भरोसा करें। आखिरी बात यह कि साथियों, आपको अपने जितने भी वोट है, अपने बूथ, अपनी गली से सारे वोट डला दीजिए। हमारे सोलंकी जी यहाँ पर है, मैं इनसे भी अनुरोध करता हूँ कि चांद भाई और नदीम भाई, आप लोग मिलकर इस वार्ड की और ग्रुप मीटिंग कराइए, मोहल्ला मीटिंग कराइए। हम लोग आएंगे मीटिंग में। जैसे भी हमारे जितने भी वोट है, ये कैसे 90% पड़े, 100% पड़े, ये आप सबसे मैं गुजारिश करने आया हूँ। हम सब आए हैं, पूरी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की टीम। देखिए, मैं वादा दिलाता हूँ आपको, हम या वाहिद भाई, हम और कन्हैया कुमार सब अलग नहीं है, एक ही है। आप हमें कहना कि शाहनवाज भाई आप वोट मांगने आए थे, वाहिद भाई आप वोट मांगने आए थे, आप हमसे कहना आपके क्षेत्र के किसी भी काम के लिए, किसी भी विकास के लिए हम जिम्मेदारी लेते हैं। इंशाल्लाह आपको निराश नहीं करेंगे। तो साथियों, ये चुनाव हम जीतने जा रहे हैं, देश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। आप सबसे गुजारिश है कि सब लोग मिलकर अपने आप को कन्हैया कुमार समझ लीजिए, अपने आप को राहुल गांधी समझ लीजिए, अपने आप को इमरान प्रतापगढ़ी समझ लीजिए और सब मिलकर कांग्रेस को जिताइए। खुदा हाफिज, जय हिंद। ये हमारे हाथ का पंजा है, ये हमारे हाथ का पंजा है, ये हमारे हाथ का पंजा है, ये हमारे हाथ का पंजा है। हम अपने हाथ के पंजे को जिताएंगे, अपने हाथ के पंजे को जिताएंगे। ये हमारे हाथ का पंजा है, ये हमारे हाथ का पंजा है। हम कन्हैया कुमार को जिताएंगे, हम कन्हैया कुमार को जिताएंगे। 25 मई 25 मई